हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं इन जीएस पेपर एंड इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास 120 मिनट्स का टाइम होता है। अब इसमें अगर आप ओएमआर शीट को फिल करने का टाइम हटा दो तो हमारे पास रफली 100 मिनट्स का टाइम बचता है, राइट। इसका मतलब फॉर वन क्वेश्चन यू हैव ओनली 1 मिनट। अब आपको पता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे यू नीड मोर टाइम एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 30-40 सेकेंड्स में आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू वांट टू इंक्रीज योर स्कोर, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। व्हाई इट इज नीडेड? देखो, सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चंस आपके पास हैं एंड यू नीड टू टच एवरी क्वेश्चन। भले ही आप उसको अटेम्प्ट करो चाहे मत करो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू नीड टू टच ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, राइट, तो यू नीड टू गिव एडिकेट टाइम टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे कम टाइम देना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे ज्यादा टाइम देना है। आप खुद इमेजिन करिए, मान लो इनिशियल 4-5 क्वेश्चंस आपने देखे एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट, और अगर आप इनको टाइम देने लगोगे तो होगा क्या, इजी क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, राइट, कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम आपको देना है। इसके साथ साथ देखो, हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि ओएमआर शीट फिल करनी है वो भूल जाते हैं, उसके लिए टाइम कम पड़ जाता है, राइट। तो इस तरह से टाइम मैनेज करना होगा कि ओएमआर फिलिंग के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, अगर टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, राइट। तो अगर स्ट्रेटेजी आपके पास है तो आप अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो मान लो कि आप प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड रॉन्ग क्वेश्चंस आपने चूज कर लिए, दे आर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उनमें आप उलझे हुए हो, ईगो पे आपने ले लिया, तो टाइम मैनेज नहीं होगा, इससे स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। एंड वैसे ही प्रीलिम्स में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपका जो आउटपुट है वो काफी कम हो जाएगा। और ये जो दोनों चीजें हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और एफिशिएंसी कम हो गई तो आपके अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे या फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स नहीं होने वाला है, इसीलिए स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करेंगे व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी, what should be the right approach if you want to maximize your attempts, if you want to maximize your score in prelims paper, right। तो जब आप अभी टेस्ट सीरीज में लगाते हो ना, तो वहां पे भी यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, ओके। अब देखो, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एंड इट इज अबाउट राइट माइंडसेट। देखो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, राइट, और इसके लिए राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हम बहुत डरते हैं कि पता नहीं क्या पेपर आ जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के ऑप्शंस आएंगे। तो एडवांस में ही आपको रेडी होना होगा। देखो, प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन कभी भी नहीं होता है, प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेशन। तो मान के चलिए कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, कुछ कुछ सरप्राइजेज होंगे आपके लिए, ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, वेटेज चेंज हो सकता है। यू शुड बी रेडी फॉर द सरप्राइजेज, राइट। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, राइट माइंडसेट। आप मान के चलिए कि पेपर टफ ही आने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगला एस्पेक्ट आता है कि ठीक है, माइंडसेट हमारा क्लियर है, अब पेपर कैसे स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें या कोई और स्ट्रेटजी हो सकती है। तो यहां पे देखो, इट डिपेंड्स कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो यहां पे दो सिनेरियो है, केस 1 एंड केस 2। तो एक तरीका तो यह है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 इस तरह से 1 to 100 आप प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यू कैन स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग एरिया। मान लो कि पॉलिटी इट इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया, एंड पॉलिटी के क्वेश्चन मान लो स्टार्ट हो रहे हैं नंबर 31 से, तो 31 to 100 आप प्रोसीड करिए, उसके बाद 1 to 30। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एग्जांपल। तो इससे क्या होगा ना कि शुरुआत में 5-6 क्वेश्चन, ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये सही हो जाएंगे,
एंड दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस, राइट। बाकी दोनों ही स्ट्रेटजी सही होती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर नहीं हैं, आपने 1-2 बार प्रीलिम्स दिया हुआ है, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो फिर इसको आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों के ही अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, तो इट इज़ अप टू यू कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, दैट इज स्टेप नंबर 4, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। अब देखो, दिस इज राउंड नंबर 1 और आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हो 1 to 100। अब देखो क्या डिफरेंट सिनेरियो पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 1 या तो वो इजी होगा, या थोड़ा सा डाउटफुल होगा, या एकदम ही डिफिकल्ट होगा, राइट। तो अगर वो इजी क्वेश्चन है, मींस क्वेश्चन आपने देखा और जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे वो सॉल्व हो पा रहा है, तो उसको वहीं पे अटेम्प्ट कर दीजिए, राइट, एंड क्वेश्चन पेपर में मार्क कर दो राइट से, ठीक है। मींस इसको दोबारा नहीं देखेंगे, ये हो गया। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है जो डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब ये है कि जो अभी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, बट टाइम लगेगा। बट अगर अभी टाइम दे दिया तो जो इजी क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे, तो अभी टाइम नहीं देना है इन राउंड 1, राइट। तो जो डाउटफुल जो क्वेश्चन है इस पे आपको डिसीजन लेना होगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है उसको छोड़ दीजिए, अगर करना है तो जितनी भी आपकी नॉलेज है, जितना भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं उतना अभी कर दीजिए, बाकी राउंड 2 में करेंगे, राइट। तो ये डिसीजन आपको यहां पे लेना होगा, राइट। तो दिस इज डाउटफुल केस, और यहां पे आप मार्क कर दीजिए क्वेश्चन मार्क, या फिर रिव्यू के लिए आप आर मार्क कर सकते हो। इसको हम सेकेंड राउंड में करेंगे। क्वेश्चन वो भी हो सकते हैं जो एकदम डिफिकल्ट है, आपको हवा ही नहीं है, मींस आपसे नहीं होगा, तो ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं इनको छोड़ देना है। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। और जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको छोड़ दीजिए, वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चंस पे दीजिए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है और यहाँ पे मार्क कर दीजिए क्रॉस। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे ये 24 का पेपर है और ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने लिया है। मान लो कि मैं क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहा हूं, दिस इज पॉलिटी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन है, जो मेरी नॉलेज है उससे हो रहा है, तो मैंने इसको यहीं पे अटेम्प्ट किया और राइट का मार्क लगा दिया, राइट। मींस अब मैं इसको दोबारा नहीं देखने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 62 मैंने देखा, तो यहां पे 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट नंबर 2। आई एम श्योर अबाउट स्टेटमेंट नंबर 1 कि यार ये सही है, बट जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसमें अभी आई एम नॉट श्योर, बट हाँ थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो हो जाएगा, बट अभी नहीं लगाऊंगा। तो एक तो मैंने डिसाइड ये किया कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है बट अभी नहीं करना है, इसको मैं बाद में करूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मीन्स दिस इज फॉर राउंड नंबर 2, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 ये मैंने देखा, तो जो मेरी नॉलेज है मैंने कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, मुझे आता ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया, मींस इसको मुझे छोड़ना है, राइट। इस पे मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 to 100 आपको प्रोसीड करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ योर प्रीलिम्स पेपर, राइट। इसके बाद देखिए जो हमारा एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि जो पेपर जिस तरह से आता है अराउंड 25 to 35, 25 to 40, ये क्वेश्चंस इजी कैटेगरी के होते हैं। मींस अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है ना, तो देखते ही इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लेंगे, आपके सही भी हो जाएंगे, राइट। बट इनसे सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है, और बिना इनके भी नहीं होगा। तो ये आपने अटेम्प्ट कर लिया। इसके बाद जो डाउटफुल केसेस होते हैं, तो अराउंड 45 to 55, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इतने क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जो डाउटफुल केस होते हैं, मींस जहां पे आपको थोड़ा सा और एफर्ट्स करना होगा, थोड़ा सा टाइम लगाना होगा, मींस फॉर राउंड 2। एंड अराउंड 10 to 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट है, हमसे होने नहीं वाले, इनको आप स्किप कर सकते हो। देखो ये जो नंबर है ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, राइट, कौन सा अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, राइट, कितने अच्छे से आपने रिवीजन किया है, आपने प्रैक्टिस की है। तो दिस इज द सिनेरियो।
अब मेरा सजेशन आपको क्या है, देखो ये जो डाउटफुल केसेस है ना, जो हमने रखे हैं फॉर राउंड नंबर 2, इसमें ना अपने को नंबर रिड्यूस करना है। देखो किस तरह से, देखो ये जो 25 to 35 क्वेश्चन है, आप कर क्या रहे हो, 1 to 100 आप मूव कर रहे हैं, एंड जो इजी क्वेश्चन है वो आपने अटेम्प्ट कर लिए, और ये जो डाउटफुल केसेज है इसमें आपने दिमाग लगाया है जितना आपसे हुआ, राइट। तो इसमें ना अराउंड 1 आवर आपका लग जाएगा, 60 मिनट्स आप मान लीजिए, इतना आपके पास टाइम होगा जो आप यहाँ पे डिवोट करेंगे। उसके बाद अराउंड 45 to 55 क्वेश्चंस हैं जो आप राउंड 2 के लिए लोगे, उसमें टाइम भी आपके पास अराउंड 30 to 40 मिनट्स का टाइम होगा, बिकॉज आपको OMR भी फिल करनी है। तो मेरा सजेशन क्या है कि देखिए थोड़ा सा डरना नहीं है, ये जो 45 to 55 जो क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अभी करिए या बाद में करिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट बिकॉज प्रीलिम्स का प्रेशर होता है, हम थोड़ा डरते हैं, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, राइट, एंड राउंड 2 में भी कुछ खास आप नहीं करने वाले हो, आपका आंसर वही रहेगा, भले ही सही हो या गलत हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो इसको यहीं पे आप अटेम्प्ट कर लीजिए, राइट। तो ये जो 45 to 50 ये जो नंबर है ना, इसको आप कम करिए अराउंड 30 to 40, और राउंड 2 में अब इस पे आपको फोकस करना है, राइट। तो डिसीजन आपको लेना होगा कि करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो अभी कर लीजिए, नहीं करना तो छोड़ दीजिए, राइट। तो राउंड 2 में आपके पास 30 to 40 क्वेश्चंस होंगे, और इसके लिए आपके पास अराउंड 30 to 40 मिनट्स का टाइम होगा, जो सफिशिएंट होगा इनको अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर मैं समराइज करूं, ये जो आपका राउंड 1 है, हमने क्या किया, 1 to 100 हमने प्रोसीड किया, जो इजी क्वेश्चन से हमने अटेम्प्ट कर लिए, जो डाउटफुल कैटेगरी है हमने डिसीजन ले लिया कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। जो नहीं करना है दैट इज डिफिकल्ट कैटेगरी, उसको हमने मार्क कर दिया, उसको हम छोड़ देंगे। और जो डाउटफुल कैटेगरी है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमें अभी अटेम्प्ट करने होंगे, बिकॉज राउंड 2 में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड अगर आप फिर से राउंड 2 में उन क्वेश्चन पे टाइम दोगे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग, राइट। तो होगा क्या, जो 30-40 जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, जहां पे आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना होगा, रिकॉल करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा, कुछ कुछ मींस आपको एफर्ट्स करने हैं, ये वो क्वेश्चंस है जहां पे सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है, तो वो टाइम आपके पास अवेलेबल भी है। सो दिस इज द डिसाइडिंग स्टेज, राइट। तो ये हो जाएगा आपका राउंड 2। इसके बाद देखिए एक राउंड 3 भी होता है। अब ये कुछ के लिए होगा, कुछ के लिए नहीं होगा। मान लो राउंड 1 और राउंड 2 के बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज आपका पेपर हो चुका है, नाउ यू आर कंफर्टेबल, राइट, माइंड भी रिलैक्स होता है। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता था कि नहीं आते हैं वो आप कर लें। तो दिस इज राउंड नंबर 3। अगर टाइम आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, इससे क्या होगा कि इजी क्वेश्चंस भी आपके हो गए, उसमें टाइम कम लगा, जो आपके डाउटफुल क्वेश्चंस है वो भी ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे, राइट। तो सफिशिएंट टाइम हमने दिया ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं क्योंकि पेपर आपने पूरा देख लिया है। सो दिस इज द स्ट्रेटजी। अब देखो इसके बाद जो अगला एलिमेंट आता है वो आता है OMR शीट कैसे फिल करना है। देखो यहाँ पे सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, कोई साथ साथ करता है, कोई बाद में करता है। मेरा सजेशन क्या है, इट इज अप टू यू। बस एक चीज का ध्यान रखो कि एंड के लिए छोड़ना नहीं है कि यार लास्ट में जो 10 मिनट्स होंगे ना उसमें OMR शीट फिल करना है, नहीं, ऐसा मत करो, बिकॉज फिर रिस्क बहुत ज्यादा है। तो या तो साथ साथ कर लीजिए या फिर राउंड 2 में आप कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, राइट, इट इज अप टू यू। सबसे सही चीज क्या रहेगी कि जो आपका राउंड 2 है ना, जब आप फिर से एक बार क्वेश्चंस को देखने, आप तब OMR शीट फिल कर सकते हैं। दिस वाज माय स्ट्रेटजी। बाकी मैंने देखा है काफी लोग क्वेश्चन के साथ साथ ही OMR शीट फिल कर देते हैं। इट इज अप टू यू, राइट। सो दिस इज द स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट देखिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी आपके पास अराउंड 120 डेज के आसपास का टाइम है, राइट, अप्रोक्सीमेटली। इसमें आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे
तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, राइट? आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल एंड आई होप ये स्ट्रेटजी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।